हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैसेट प्लेट का मार्किंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो ड्राइंग एक हमारे व्यूवर से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये ड्राइंग भेजा है गैसेट प्लेट का, किस तरीक़ा से इसका मार्किंग किया जाए। तो मैं इसका मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीक़ा से लेआउट मार्किंग किया जाएगा और इसका प्लेट का होल का मार्किंग किस तरीक़े से किया जाएगा। और ये सब इसमें बहुत सारा जो है साइड में जो डिग्री वगैरह है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीक़ा से टोटल मार्किंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक पेंसिल से ऑलरेडी मैं मार्किंग कर चुका हूँ, लेकिन अभी आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको ये स्केच पेन से कलर में मार्किंग करके दिखाऊंगा किस तरीक़ा से फाइनल मार्किंग किया जाएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये होल का पॉइंट है, ये चार जो कॉर्नर पे जो पॉइंट मिला हुआ है, तो इसका मार्किंग किस तरीक़ा से करना है वो मैं आपको मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले इस तरीके का मार्किंग करने के लिए इसका एक हमें स्क्वायर में ये बॉक्स जो है मार्किंग करना पड़ता है और वो बिल्कुल डायगोनल में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो इस बॉक्स का जो डायमेंशन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग में 554 यानी कि 554 mm इस तरफ से दिया हुआ है और इधर से जो डायमेंशन है बॉक्स का 288 mm डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि डायगोनल जो बराबर मार्किंग करने के लिए एक सिंपल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको डायगोनल स्क्वायर मारना हो तो उसके लिए क्या किया जाए जो इजी हो, जो कैलकुलेटिंग नहीं करना पड़े, बिल्कुल आसानी से बिना कैलकुलेटर का आप ये जो डायगोनल है स्क्वायर में अच्छी तरीक़ा से मार्किंग कर पाए। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीक़ा से बड़ा स्केल लेना है, पट्टी लेना है कुछ भी जिसमें सीधा हो बिल्कुल, और एक जो है लाइन इस तरीक़ा से खींच लेना है। इस तरीक़ा से एक लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद एक हम यहाँ पे पॉइंट मार देंगे इस तरीक़ा से। पॉइंट मारने के बाद एक तरफ हम यहाँ डायमेंशन मारेंगे, 400 मारेंगे, ठीक है, 400। तो हमने यहाँ पे 100 से पकड़ा है, तो यहाँ पे एक हम 500 पे मार्किंग कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 400 mm। यहाँ से यहाँ तक एक 400 पर मैं एक डायमेंशन मारा हूँ, ये स्क्वायर मारने के लिए मैं मार रहा हूँ। उसके बाद एक यहाँ पे आपको दो जगह यहाँ से मार्किंग करना है 300 पे, 400 और इधर मारना है 300। 300 पे एक मार्किंग करना है इस तरीक़ा से। ये देखिए ये हो गया 300 और एक और ये हो गया 300। 300 पे मारने के बाद इस तरीक़ा से हम एक लाइन खींच लेंगे छोटा सा, और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट लिया है ये 400 mm पर, यहाँ से 100 से टेप पकड़ेंगे और यहाँ आंसर जो आएगा 500 mm आंसर आएगा। इस कॉर्नर से यहाँ पॉइंट पे जहाँ पे 500 मैच कर रहा है हम देखेंगे, तो वहाँ पे हमको एक मार्किंग कर देना है इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे देखिए मैं 100 से पकड़ा हूँ इसलिए यहाँ पे 600 आ रहा है और 600 यहाँ पे बिल्कुल मैच कर जा रहा है। देखिए तो मतलब ये डायगोनल बराबर हो गया। 300 400 आंसर, इसका ये वाला जो डायगोनल आंसर जो आता है 500 आता है। 400 300 आंसर 500, ये 500 यहाँ पे मैच हो गया। मैच होने के बाद यहाँ पे हम एक मार्किंग कर दिए इस तरीक़ा से। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम इसे एक लाइन सीधा खींच देंगे इस तरीक़ा से, लाइन एक सीधा खींच देंगे। तो फ्रेंड क्या करेंगे, इस तरीक़ा से एक 288 पर एक यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ड्राइंग में दे रहा है दूसरे साइड में 288, 288 पर एक आपको मार्किंग करना है इस तरीक़ा से। मार्किंग करने के बाद और एक यहाँ पे 288 पर इस तरीक़े से मार्किंग कर देंगे और इस तरीक़े से एक लाइन खींच लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पट्टी रख करके इस तरीक़े से ये लाइन खींच देना है। ये लाइन खींचा हुआ है। अब इधर वाला जो डायमेंशन है 554 यानी कि 554 mm जो डायमेंशन है वो इधर भी एक मार्किंग कर लेना है। 554 mm पे मार्किंग करेंगे और एक और लाइन ऐसे खींच लेंगे। तो ये हमारा अभी देख रहे हैं बॉक्स तैयार हो गया। बॉक्स तैयार होने के बाद इस तरीक़ा से हम डायगोनल चेक कर लेंगे क्या दोनों साइड बराबर है या नहीं। इस तरीक़ा से यहाँ पे देखिए आ रहा है, इस तरीक़ा से मैं 100 से पकड़ा हूँ, तो यहाँ पे 625 mm आ रहा है। तो यहाँ भी हम चेक कर लेंगे कि उतना है या नहीं। तो बराबर है दोनों तरफ 625 और 625 आ रहा है, मतलब ये डायगोनल सही है।
इतना मार्किंग होने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइंग में एक साइड में 9 mm मार्किंग दे रहा है। यहाँ पे एक 9 mm आपको मार्किंग करना है। तो इस तरीक़ा से हम एक 9 mm मार्किंग करेंगे। और दूसरा एक और मार्किंग दे रहा है 54 mm। यहाँ पे 54 mm पर एक मार्किंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 406 mm पर एक यहाँ से मार्किंग करना है। यहाँ पे हम 100 से इधर से ही पकड़ लेते हैं और ये 406 mm पर हम एक यहाँ पे मार्किंग कर दिए। यहाँ पे 406 मैंने मापा है और यहाँ पे 406 हो गया। यहाँ भी मार्किंग हो गया, यहाँ मार्किंग हो गया। और उसके बाद ऐसे स्केल लगाएंगे या पट्टी वगैरह और इस तरीके से हम लाइन को खींच देंगे। एक ये हो गया। दूसरा एक नीचे यहाँ पे जो दे रहा है 15 mm एक मार्किंग करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ साइड से हम 15 mm पर एक मार्किंग करेंगे इस तरीक़ा से। तो ये हो गया। यहाँ हो गया आपका 54 और यहाँ पे हो गया ये 15 mm। ड्राइंग में आप देख सकते हैं नीचे में जो दे रहा है 15 mm वो मार्किंग हो गया। और एक यहाँ पे दे रहा है 9 mm, ये कॉर्नर पे यहाँ पे एक 9 mm मार्किंग करना है। तो इस तरीक़ा से टेप से हम मार्किंग कर देंगे यहाँ पे 9 mm। 9 mm मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 129 mm एक मार्किंग दिया हुआ है। यहाँ नीचे से 129, यहाँ 129 पे एक मार्किंग करना है। 129 पे मार्किंग करने के बाद इस तरीक़ा से यहाँ पे क्रॉस में खींचना है। ये भी हो गया 9 mm का मार्किंग। और यहाँ का जो डायमेंशन है 129 mm पर है। एक आपको यहाँ पे भी दे रहा है मार्किंग करने के लिए 19 mm। ये आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि 19 mm यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ ये लाइन में मिट गया है, लेकिन यहाँ पे एक 19 mm आपको मार्किंग करना है। तो यहाँ पे एक इस तरीक़ा से 19 mm पर आपको मार्किंग करना है। और इधर देखना है कि कहाँ से लाइन खींचना है। पूरा एकदम यहाँ कॉर्नर से लाइन को यहाँ से खींचना है। तो इस तरीक़ा से स्केल लगाएंगे पट्टी वगैरह और 19 mm पर हम ऐसे खींच देंगे। तो ये हो गया 19 mm 19, ये 19 mm पर मार्किंग हो गया। और यहाँ से यहाँ का जो डायमेंशन है 129 जो है वो भी यही रहेगा। यहाँ पे 9 mm का मार्किंग हो गया, यहाँ पे 19 mm का हो गया, यहाँ पे 54 mm का हो गया, यहाँ पे 15 mm का हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया बाहर का जो मार्किंग है। अब आपको होल का मार्किंग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। होल का मार्किंग यहाँ सबसे पहले हम जो 111 जो दे रहा है वो हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 100 से पकड़ेंगे इस तरीक़ा से। ये पहले जो मैं मार्किंग किया हूँ थोड़ा यहाँ पे 1 mm इधर उधर हो गया 2 mm, तो मैं पहले वाले पे ही ले लेता हूँ। तो इस तरीक़ा से 111 पर एक हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 111 दिया हुआ है और उसके बाद 68 दे रहा है। यहाँ से लास्ट से 111 उसके बाद 68, 111 और 68। उसी तरीक़ा से हम इधर भी मार्किंग करेंगे 111 और यहाँ पे 68 पे। ऐसे मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, एक सीधा लाइन खींच देना है। इस तरीक़ा से बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है दोनों में। 111 पर ये लाइन हो गया, उसके बाद ये 68 पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि होल टू होल जो डायमेंशन है वो 75 mm दिया गया है। यहाँ का जो डायमेंशन है वो 75 mm दिया गया है। तो आपको कैसे मार्किंग करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्का क्रॉस किया गया है, यहाँ से ऐसे क्रॉस किया गया है इस डायमेंशन से। मतलब ये होल जो रहेगा यहाँ से इस होल का जो डायमेंशन रहेगा वो बिल्कुल इसके सामने आएगा। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा तो ये होल से ये होल का जो डायमेंशन है वो 75 mm होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 100 से पकड़ना है यहाँ पे और 75 mm पर इधर एक मार्किंग करना है और यहाँ से इधर 75 mm पर 75 mm पर एक मार्किंग करना है। और इसमें इस तरीक़ा से लाइन जो है, अभी पहले तो आपको ये भी एक मार्किंग करना पड़ेगा कि ये होल हमारा कहाँ पे आ रहा है। इधर वाला जो डायमेंशन दे रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है 69 mm। तो ये होल से यहाँ पर आपको एक 69 mm पर मार्किंग करना है। यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हैं 69 mm दे रहा है। तो एक यहाँ पे आपको ये 69 mm पर एक ये मार्किंग हो गया, ये होल 69 mm पर रहेगा। और एक यहाँ पे
69 mm पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीक़ा से। और इसमें भी इस तरीक़ा से सीधा लाइन खींच लेंगे, इस तरीक़ा से सीधा लाइन खींच लेंगे। दूसरा एक और यहाँ से और यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 105 mm दे रहा है। आप देख सकते हैं दूसरा एक होल का जो डायमेंशन है यहाँ पे ड्राइंग में 105 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से 100 से पकड़ेंगे और 105 mm पर यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, यहाँ पे 105 mm पर। दूसरा एक और हम यहाँ पे जो हमने ये लाइन खींचा है यहाँ पे 105 mm पर एक और मार्किंग कर देंगे और ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे, इस तरीक़ा से सीधा लाइन खींच दिए। तो ये भी ऐसे हो गया, ये भी हो गया, ये वाला भी लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो कॉर्नर मिल रहा है यहाँ से 75 mm इधर मार्किंग होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमने ये 75 मिला दिया और यहाँ पे ये 100 आकर के यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट से इधर 75 होना चाहिए होल का। तो इस पॉइंट से हम पकड़ेंगे ऐसे और यहाँ पे 75 mm पर एक हम पॉइंट मार देंगे। और जो इधर से जो डायमेंशन दे रहा है यहाँ पे तो 105 mm दे रहा है, लेकिन होल टू होल जो डायमेंशन रहेगा वो 100 होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि होल टू होल जो डायमेंशन एक तरफ 75 और दूसरे तरफ 100 रहना चाहिए। तो इसमें दिखा रहा है इस साइड में क्रॉस भगाना है लाइन को, इस साइड में, और इसको इधर आएगा। तो इस पॉइंट से ये इधर 100 एक मार्किंग करेंगे होल का, इस होल से यहाँ होल तक का ये 100 डायमेंशन, और इस होल से इधर 100, ये होल से ये होल 100 पे रहेगा। तो इस तरीक़ा से हम इसके कॉर्नर पकड़ेंगे और एक इधर ये 100 पे हम मार्किंग कर देंगे। तो इस तरीक़ा से ये वाला जो है आपका होल सेंटर बन के रेडी हो जाएगा। ड्राइंग के हिसाब से सिर्फ आपको यहीं पे मैच होगा और यहाँ पे मैच होगा, लेकिन 75 इधर रखना है और इधर से 100 होल इधर रहेगा, इधर से 100 होल इधर आएगा। ये हो गया। अब इसमें दे रहा है कि स्लॉट होल मार्किंग करना है। तो उसके लिए जैसे इसमें दे रहा है स्लॉट होल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18x25, 18 mm ऐसे रहेगा और 25 mm लंबा रहेगा। तो मान लीजिए कि 7 mm हम इधर ऐसे मार्किंग कर देंगे और 7 mm इधर मार्किंग कर देंगे और इस तरीक़ा से 25 mm मान लीजिए कि ये हो गया होल का। इस तरीक़ा से हम मार्किंग कर देंगे होल का डायमेंशन। इसको भी उसी तरीक़ा से मार्किंग करेंगे इस तरीक़ा से और इसको राउंड ऐसे कर देंगे। याद रखना है कि ये दोनों लाइन सीधा होना चाहिए होल का, होल जो है बिल्कुल इस लाइन में मैच करना चाहिए ये वाला लाइन में। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से ये होल का भी मार्किंग हो गया और इसको मैं थोड़ा आपको कटिंग करके दिखाता हूँ कि ये कहाँ से निकलेगा कटिंग होकर। तो फ्रेंड इसमें जो होल का जो डाउट था वो आपको कंप्लीट हो गया कि होल टू होल जो डायमेंशन है वो 75 mm होना चाहिए और इधर होल टू होल 100 mm होना चाहिए, लेकिन ड्राइंग में यहाँ पे दे रहा है 105 mm। तो 105 mm पर सीधा लाइन मारना है, लेकिन इधर वाले लाइन से इधर 100 कर देना है और इधर वाले लाइन से ये होल 100 कर देना है। और फिर इसी तरीक़ा से ये वाला जो डायमेंशन है हम 68 का लाइन मारे हैं सीधा, लेकिन आपको क्या करना है इस सेंटर से यहाँ पे 75 mm रहेगा और इस सेंटर से इस सेंटर का 75 mm होल का सेंटर रहेगा और इधर वाला इस पॉइंट से इधर कर देना है 100 और इस पॉइंट से इधर कर देना है 100। लेकिन अगर हम मेन लाइन अगर हम चेक करेंगे तो 105 और 105 यहाँ पे मैच होगा और इधर हम चेक करेंगे तो ये 68 और 68 मिलेगा, लेकिन होल का डायमेंशन यहाँ पे आ रहा है 75 mm पर। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये हो गया है। इसमें आपको होल ये मार्किंग करने के बाद इसमें एक चीज़ आपको चेक करना है कि होल टू होल दोनों साइड में डायगोनल बराबर आ रहा है या नहीं। तो इस तरीक़ा से हम इसमें डायगोनल चेक करेंगे सेंटर से होल के सेंटर तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है
125 mm और इधर वाला भी 125 mm बराबर है एकदम। इधर भी 125 है और इधर भी 125 है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा, उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।